का हमारा टॉपिक है वो है रिमूविंग अननोन स्टेन, यानी कि ऐसा दाग या ऐसा धब्बा जिसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की नॉलेज या ज्ञान नहीं है। तो कुछ स्टेन्स हमारे ऐसे होते हैं या कुछ दाग कई बार फैब्रिक्स पर या गारमेंट पर लग जाते हैं जिनको हम आसानी से देख नहीं सकते, यानी कि इसको उनको देख करके हम नहीं पहचान सकते कि ये किस प्रकार का स्टेन लगा है। तो कुछ इस प्रकार के स्टेन होते हैं जिनकी बारे में हमें ज्ञान नहीं होता कि किस प्रकार का स्टेन है या किस प्रकार की ये जो स्टेन है इसका नेचर क्या है, यानी कि किस प्रकृति का है। क्योंकि देखिए जो हमारे स्टेन्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनको रिमूव करने का एक अलग मेथड होता है ताकि उन स्टेन को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। तो अगर किसी भी स्टेन के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, यानी कि वो एकदम से हमारे लिए अननोन स्टेन बन जाता है, तो एक उसको रिमूव करने का एक मेथड होता है कि क्योंकि देखिए हर स्टेन का रिमूविंग मेथड होता है। अगर मान लीजिए अगर किसी भी स्टेन के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है या हमें पहचान नहीं पा रहे हैं कि किस चीज़ का स्टेन है, तो उस पर हमारा एक मेथड होता है जिसमें हम जेवल वाटर के द्वारा उस स्टेन को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो जितने भी प्रकार के जो स्टेन्स होते हैं उनको सबसे पहले बहुत ऐसे मेथड से अप्लाई किया जाता है जो कम से कम टाइम में और बहुत ही कम हानि का, यानी कि कुछ ब्लीच या फिर कुछ रासायनिक पदार्थों का यूज़ करते हैं हम स्टेन्स रिमूव करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम स्टेन्स को रिमूव करने के लिए सबसे हल्के मेथड का यूज़ करते हैं ताकि वो हल्के मेथड के द्वारा स्टेन्स रिमूव हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हल्का मेथड हम अप्लाई करते हैं और उसमें स्टेन्स रिमूव नहीं हो पाता, तो उसके बाद हम केमिकल्स का या ब्लीचेस का यूज़ करते हैं ताकि स्टेन्स को रिमूव किया जाता है। लेकिन जो हम ब्लीच का यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्टेन वहाँ से रिमूव हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर उस फैब्रिक या उस गारमेंट का कलर फीका पड़ने लगता है, यानी कि बहुत लाइट कलर बन जाता है उस गारमेंट का। तो इसीलिए एक स्टेन की नेचर को पहचानना, यानी कि वो किस प्रकृति का स्टेन है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम उस पर उस मेथड को अप्लाई करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें स्टेन की नहीं पता होता कि स्टेन किस प्रकार का लगा है और उस पर हम कोई भी मेथड अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से हो सकता है हमारे गारमेंट का कलर उड़ सकता है या गारमेंट के जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो वीक पड़ने लगते हैं, यानी कि वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते। क्योंकि केमिकल्स के यूज़ में हमारे कई बार जो फाइबर्स होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, वीक पड़ने लगते हैं, जिससे जो हमारा गारमेंट होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पड़ पाता या ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि जब हम स्टेन रिमूव करते हैं तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी की जाती है, यानी इसको पहचाना जाता है कि जो स्टेन है वो किस प्रकार का लगा हुआ है या कितना पुराना स्टेन है। क्योंकि जितना ताज़ा स्टेन होगा उसको हम तुरंत ही किसी भी मेथड से, बहुत हल्के मेथड से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर जितना ज़्यादा हमारा स्टेन होता चला जाता है उतना ही उसको रिमूव करने के मेथड और ज़्यादा हार्ड यूज़ करने जो उसके मेथड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड मेथड बन जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इन पे ब्लीचेस या फिर इन पर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो स्टेन को सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि रिमूव करने का, अगर ताज़ा स्टेन लगा तो उसको तुरंत ठंडे पानी या गर्म पानी से धो लिया जाता है। और गर्म पानी से कभी भी जो प्रोटीन वाले स्टेन्स होते हैं, दूध, दही, मक्खन, इनको नहीं वॉश करना चाहिए। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे स्टेन्स होते हैं जिनकी प्रकृति के अनुसार उनका रिमूविंग मेथड अप्लाई किया जाता है। तो कई बार हमारे गारमेंट्स पे अननोन स्टेन भी लग जाते हैं जाने अनजाने में, जिनको रिमूव करने का एक मेथड होता है, जिसमें हमारा मेथड है कि आवश्यक सामग्री, यानी कि इसमें किन किन चीज़ों को हम ऐड करते हैं, यानी कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए पहला है इसमें कपड़े धोने का सोडा, यानी कि 250 ग्राम। फिर आता है हमारा चूने का क्लोराइड, वो भी 250 ग्राम। और थर्ड है उबलता पानी 1 लीटर। और लास्ट है हमारा ठंडा पानी, यानी कि 2 लीटर। तो इन चीज़ों को मिला करके हम क्या करते हैं, हम जेवल वाटर का यानी कि जेवल वाटर को बनाते हैं, जिसके द्वारा हम
एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम अननोन स्टेन को भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मेथड है कि ये जो वाटर है ये किस प्रकार से बनता है, जेवेल जल बनाने की विधि यानी मेथड्स ऑफ मेकिंग जेवेल वाटर। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमें 2 बर्तन का यूज़ करना होता है। तो इसमें एक बर्तन में हम कपड़े धोने का सोडा रखेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, उसमें हम उबलता हुआ पानी यूज़ करेंगे। जबकि जो दूसरा बर्तन होता है, दूसरे बर्तन में हम क्या करेंगे, दूसरे बर्तन में हम चूने क्लोराइड को रखेंगे और उसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। तो यानी कि एक बर्तन में कपड़े धोने का सोडा और दूसरे बर्तन में हमारा क्या होगा, चूने का क्लोराइड, उसमें हम ठंडा पानी यूज़ करेंगे। कुछ देर के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि चूना तली में बैठ जाता है और जो उसका बचा हुआ पानी होता है यानी कि ऊपर का जो पानी होता है, ऊपर के पानी को हम छान लेते हैं। यानी कि जो हमारा एक तरीके से जो चूना है वो पानी में घुल जाता है, लेकिन जो बचा हुआ चूना होता है वो पानी में नीचे बैठ जाता है और वो जब चूना नीचे बैठ जाता है तो बाकी का बचा हुआ पानी हम उसे छान करके किसी और बर्तन में कर लेते हैं। और अब इस क्या करेंगे, इस छने हुए पानी को सोडे के पानी में उसको मिला लेंगे और जब दोनों को मिलाते हैं यानी दोनों पानी यानी चूने के पानी को और कपड़े धोने के जो सोडा होता है उसको अगर हम मिला लेते हैं तो उसके संयोग से एक सोडियम हाइपोक्लोराइड के रूप में हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो ऊपर का स्वच्छ जल निथार कर यानी कि जो ऊपर का जल होता है उसको छान करके बोतल में भर लेते हैं और ये क्या, यही हमारा जेवल वाटर होता है, यानी कि यही हमारा जेवल वाटर बनता है। तो इसको रखने का सबसे अच्छा मेथड है कि इसको हम रंगीन बोतल में ही रखना चाहिए होता है, क्योंकि जब हम इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं यानी कि सूर्य के प्रकाश में आने से क्या होता है कि ये जो इसकी गुण होते हैं जेवल वाटर के, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगते हैं। तो इसको कभी भी प्रकाश के संपर्क में नहीं रखना चाहिए। फिर आता है कि जेवेल जल तीव्र व्यंजक होता है यानी कि बहुत ज़्यादा तेज ब्लीच होता है, यानी कि जिसको अगर हम फैब्रिक पर अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे फैब्रिक के गारमेंट के फाइबर्स को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है। तो सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि जब हमें लगता है कि हमारा स्टेन रिमूव हो जाता है तो उसको तुरंत हम उस केमिकल से या जेवल वाटर से या जो भी हमने चीज़ पर अप्लाई की है स्टेन रिमूविंग के लिए, उसको तुरंत ही हम उसको नॉर्मल सादे पानी से धो देना चाहिए ताकि जो उसका हानिकारक पदार्थ है या हानिकारक रसायन के संपर्क में जब फैब्रिक आता है तो उसके फाइबर्स कमज़ोर होने लगते हैं। तो उनको तुरंत ही जब हमारा स्टेन रिमूव हो जाता है उसको तो तुरंत ही हमें सादे पानी से धो लेना चाहिए और उस ब्लीच को या जो भी हमारा केमिकल पदार्थ है उसको फैब्रिक में से रिमूव कर देना चाहिए। तो जेवेल बहुत तीव्र यानी कि बहुत तेज व्यंजक होता है जिससे कोई भी अज्ञात दाग छुड़ाया जा सकता है, यानी कि जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है वो दाग भी हम आसानी से छुड़ा सकते हैं। तो उसका उपयोग केवल कब किया जाना चाहिए, केवल सूती वस्त्र पर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कोमल रेशे वाले वस्त्र होते हैं इससे कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे हमारा सिल्क हो गया या हमारा वूल हो गया। तो क्या होता है कि इन पर ज़्यादा ब्लीच का यूज़ करने से इनको हानि पहुंचती है, यानी कि इनके जो कहीं ना कहीं जो फाइबर्स हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगते हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। तो जेवल जल में उबलता पानी मिलाकर तनुगोल बना लेते हैं और इसे भीगे कपड़े के टुकड़े यानी कि जो इसमें क्या करते हैं हम भीगे कपड़े के टुकड़े या कोई हमारा छोटा फैब्रिक है या फिर स्पंज यानी कि जो हमारा एक फोम होती है स्पंज से उस यानी कि उसको हम पहले जेवल वाटर में थोड़ा सा डिप करते हैं, उसके बाद हम जहाँ भी हमारा स्टेन लगा है स्टेन पर स्टेन यानी दाग वाले भाग को हम स्पंज करते हैं, यानी धीरे धीरे स्पंज की सहायता से एक सर्कल की फॉर्म में उसको हम स्टेन को रिमूव करते हैं। तो यदि वस्त्र के दाग वाले भाग को घोल में डुबोना है, बाई चांस मान लीजिए अगर आपका स्पंज के द्वारा आपका स्टेन रिमूव नहीं हो रहा है या आपको लगता है कि पूरा फैब्रिक हमें डिप करने की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे, तो वस्त्र को जेवल वाटर के घोल में 20 मिनट
से अधिक देर नहीं रखना चाहिए, यानी कि आप उससे ज़्यादा लंबे समय तक उसको जेवल वाटर में नहीं रखेंगे। अगर जैसे ही आपका स्टेन रिमूव हो जाता है तो तुरंत उसको एक नॉर्मल सादे पानी से वॉश करना चाहिए और इस जेवल वाटर को फैब्रिक से निकाल लेना चाहिए, यानी कि क्योंकि अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर उसको फैब्रिक में रखेंगे तो हमारे फैब्रिक के जो फाइबर्स हैं उनको कहीं ना कहीं हानि पहुंचेगी। तो ये एक हमारा मेथड है जिसके द्वारा अगर हमें मान लीजिए अगर हमें किसी भी स्ट्रेन की नॉलेज नहीं है तो इसके द्वारा हम यानी जेवल वाटर के द्वारा हम स्ट्रेन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक बताऊँगी।